सो गाइस, एचआर जगत से वास्ता रखने वाले लोग जो कि पीएसयू में एचआर ऑफिसर का करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक और बढ़िया खबर आई है। और वो है कि एचपीसीएल ने ऑफिसर एचआर के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ठीक है। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एचपीसीएल इज अ महारत्ना इन द एनर्जी सेक्टर। और आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। ठीक है। सो हु वी आर ह्यूमन पेरेटस। हम पिछले 12-13 सालों से जो एचआर और जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, सो वी एक्सपर्टीज इन दो सब्जेक्ट्स। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे फिर वो यूजीसी नेट का हो, या फिर ये जो पीएसयू में एचआर मार्केटिंग या बाकी ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं, या फिर यूपीएससी का एएलसी का एग्जाम हो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम हो, एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम हो, सो वी एक्सपर्टीज इन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो एचपीसीएल ने अपना जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। कुछ बेसिक जानकारियां इससे रिलेटेड आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले कि जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको 30 जून से पहले फॉर्म भर देना है। 30 जून से पहले इसका फॉर्म आप भर दीजिए। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6 हैं, जो कि एक्चुअली में कम नंबर है। ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सीटीसी जो कि इस कंपनी ने कैंडिडेट्स को ऑफर करेगी, दैट इज 17.72 lakhs एज पर द नोटिफिकेशन। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पनसेशन एंड द रेम्युनरेशन। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। सो ह्यूमन पेरेटस के संग इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे एचपीसीएल पीएसयू के सेक्शन में एचपीसीएल एचआर ऑफिसर का जो पेज है, इस पे जाके आपको कोर्स की डिटेल्स लेनी है। यू कैन डायरेक्टली एनरोल फ्रॉम दैट वेबसाइट। ठीक है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। और गाइस, एक और डाउट जो जो कई सारे कैंडिडेट्स को आता है कि उनको ये कभी पता नहीं चलता कि कौन से पीएसयू का नोटिफिकेशन आया है, कौन से का नहीं आया है। तो गाइस, ह्यूमन पेरिटस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके थ्रू आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सा कब आया और कौन सी डेट निकल गई। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और एचपीसीएल के सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं। उसके लिए आपको एचपीसीएल के पेज पे जाना है। यहां पर आपको जो है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पे जाके क्लिक करना है। और हिंदी या इंग्लिश का जो भी आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, आप वो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो लेट अस सी देम, लेट अस सी इट। और यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करना चालू कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज को देखते हैं, और वैकेंसीज के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं जाऊंगा आपका 2.10 में, तो ऑफिसर एचआर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज क्राइटेरिया आपका 27 है। और अगर इसकी बात करूं कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो वो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या क्या चीजें हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एज की बात करूं मैं, तो एज जो है वो आपका 27 ईयर्स होना चाहिए फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन देता है, वो सिमिलर रिजर्वेशंस हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आप नोटिफिकेशन में जाके उसको देख लीजिए। ठीक है। तो एज है आपका 27। अब 27 ईयर्स किस डेट से माना जाएगा उसको देखते हैं। तो ये माना जाएगा एज ऑन 30th of June 2025। ठीक है। यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है, उस डेट तक आपकी एज 27 साल के नीचे होनी चाहिए, या 27 साल होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे 29 जून को आता है, और 29 जून को आप 27 ईयर्स 1 डे के हो गए, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है। इट शुड बी 27 ईयर्स और बिलो। ठीक है। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। अब हम आते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, पर साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। ठीक है। कॉमन सेंस। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहता है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है।
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं वो क्या है? तो सबसे पहले है आपकी फुल टाइम। ठीक है, फुल टाइम पीजी या फिर उसके इक्विवेलेंट आपका कोर्स होना चाहिए, एंड इन द डोमेन ऑफ एचआर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर पर्सोनल मैनेजमेंट या फिर साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा या तो आपने एमबीए किया हो, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर या आपका पर्सोनल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है देन यू विल बी एलिजिबल। एज को ध्यान में रखें और एसेंशियल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखें, व्हाट यू कैन फिगर आउट कि आपको इसका फॉर्म 30 जून से पहले भरना है या नहीं भरना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे पे स्केल भी अगर आप देखेंगे 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल है। इसमें आगे इन्होंने मेंशन किया है द सीटीसी विल बी 17.72 lakhs। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कई सारे पेजेस हैं, एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिगिटी छोड़ दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, कुछ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट हैं, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट हैं, कुछ ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। तो हर एक के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एचपीसीएल सेपरेटली आपको बताएगा। ठीक है, अब क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं उसमें वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर रिटन टेस्ट होगा, या फिर यूजीसी नेट का स्कोर होगा, या टाइपिंग टेस्ट होगा, एंड सो ऑन। तो रिटन के लेवल पे अगर देखा जाए तो ये चार चीजें सीधे निकल के आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपका सेकंड लेवल, ग्रुप टास्क या फिर ग्रुप डिस्कशन, या फिर कहीं साइकोमेट्रिक असेसमेंट स्किल टेस्ट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट और स्किल टेस्ट, एंड देन फाइनली पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इस सभी लोगों के लिए बताया गया है। एचआर के लिए क्या होगा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, पर हम हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो एचआर के लिए या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्लस जीडी प्लस पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, या फिर यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसको रिटर्न की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब जो ये यूजीसी नेट का स्कोर है ये कौन सा वाला यूजीसी नेट? तो गाइज जून में तो यूजीसी नेट का डेट हमारे पास है, अराउंड 25 जून को एग्जाम होगा। तो जिसका मतलब सीधा सीधा निकल के आता है कि जो नेक्स्ट यूजीसी नेट का एग्जाम है उसको बेंचमार्क माना जाएगा। तो जो दिसंबर अटेम्प्ट है, जो दिसंबर अटेम्प्ट है, तो एचपीसीएल ने अगर ये दूसरा रास्ता लिया, एचपीसीएल ने अगर ये दूसरा रास्ता लिया, तो जो दिसंबर का अटेम्प्ट होने वाला है उसके 1-2 महीने पहले वो आपको बताएंगे कि जो अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्जाम है, अगर आप कोड 55 में वो एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो स्कोर है उसको रिटर्न की तरह माना जाएगा, और एचपीसीएल उसके हिसाब से लोगों की भर्तियां करेगा। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज मत होइए कि उसमें मुझे जेआरएफ निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर से काम चल जाएगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिवली समझिए कि अगर उनको 6 सीट के लिए 60 लोगों को बुलाना हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो गाइस टॉप से लेके जो 60 नंबर के जो लोग होंगे जिन्होंने एचपीसीएल का फॉर्म भरा होगा वो उसको बुला लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जेआरएफ निकाले या नहीं निकाले। विच मींस कि अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो आपको ये जेआरएफ के माइंडसेट से भी बाहर आना होगा, और बहुत ही उम्दा स्कोर जो है टारगेट करना होगा। ठीक है, तो ये है दूसरा तरीका। अगर उन्होंने पहला रास्ता लिया तो पहले रास्ते में जो सीबीटी है उसके बारे में जो है नोटिफिकेशन हमें जानकारियां देता है। वो कहता है कि प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा प्लस आपका जो है एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड के टेस्ट में क्या क्या आएगा? एप्टीट्यूड के टेस्ट में आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है, आपका क्वांट आएगा, आपका एलआर आएगा, और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब अब दो दो अलग अलग रास्ते जो है एचपीसीएल इसके सिलेक्शन के लिए ले सकता है, बट वी डू नॉट हैव द क्लैरिटी कि आखिर वो कौन सा रास्ता लेगा। समस्या समस्या यहां पे ये आती है कि अगर मैं आज बैठ के तैयारी करना चाहूं
तो क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए? आइए अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, पहले मैं आपको यह भी दिखा दूं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा: इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट विच इंक्लूड्स एलआर एंड डीआई। ठीक है। तो गाइस अब हम अपने डाउट पे आते हैं और उसकी बात करते हैं। तो आप लोगों को आज क्या करना है, चूंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप लोगों को आज क्या करना है उसकी बात हम करते हैं। तो गाइस आप लोगों को बहुत ही स्मार्टली इस चीज को परस्यू करना है, और वो आप कैसे करोगे? आपको ढूंढनी है कॉमनलिटी। ठीक है। इन दोनों अप्रोचेस में, इन दोनों रास्तों में जो हमने डिस्कस किए, क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, डेफिनेटली पढ़ने होंगे? वही है आपका शुरुआती मार्क। ठीक है। और वो है आपका, अगर यूजीसी नेट की बात करें, तो वो है आपका कोड 55 एग्जाम का पेपर 2। ठीक है। जो कि होता है एचआर स्पेसिफिक। ठीक है। एनी हाउ अगर वो रिटर्न भी कराएंगे, तो भी एचआर स्पेसिफिक, जहां पे वो प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं, वहां पर भी आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, राइट? विच इज ओबी, एचआरएम, लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर मार्केट, लेबर वेलफेयर। तो इन सब्जेक्ट से आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, एंड दैट विल कंप्लीट योर सिलेबस अराउंड 70 to 75%। ठीक है। ये एक रफ फिगर मैंने दिया बात को समझाने के लिए, उसको इतना सीरियसली मत लीजिए। तो इतना परसेंटेज जो है ये आपका ऑलरेडी कवर कर देगा। तो वॉट यू नीड टू डू टू गेट इन टू एचपीसीएल, आपको ये सब्जेक्ट्स की अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, विद अ माइंडसेट के आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है। एक और फायदा इस चीज का क्या होगा? इस चीज का एक और फायदा ये होगा कि एचपीसीएल ही नहीं, बहुत सारे पीएसयूज जो होते हैं वो एचआर ऑफिसर का एग्जाम कराते हैं, और सब में यही दो ऑप्शंस, यही जो रास्ते हैं लिए जाते हैं। तो अगर आप पीएसयूज में एचआर ऑफिसर की नौकरी चाहते हैं, तो गाइज इस कॉमनैलिटी की अप्रोच से, रास्ते से तो आपको 110% गुजरना ही होगा। ठीक है। विद अ माइंडसेट कि आपको बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है। ठीक है। तो आई होप ये जो यूजीसी नेट को पेपर 2 की कहानी थी, इसके पीछे का जो रेशनैलिटी हमने डिस्कस करी, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने एचआर के लिए तो आपको सारी चीजें एक ही जगह प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। तो यहां जाके आपको कोर्स की डिटेल्स लेनी है, और डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं उस कोर्स में। अच्छा, अब बात आती है कि अगर आप ह्यूमन पेरिटस के संग एनरोल होंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स जो बचे हैं, जो मैंने 20 से 25% छोड़ दिया था, उनके लिए क्या होगा? तो गाइस उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आप हमारे संग एनरोल होते हैं और पेपर 2 से अभी शुरू करते हैं, और बाद में एचपीसीएल ने कुछ और ही कहानी गा दी, कुछ और ही सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया, तो वो सारी जिम्मेदारी ह्यूमन पेरिटस की होगी कि उसको लेके आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने यूजीसी नेट की बात करी, तो पेपर 1 आपको मिल जाएगा। अगर उन्होंने सीबीटी का रास्ता अपनाया, तो आपको बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे, विच मीन्स यू आर एनरोल्ड फॉर द सिलेक्शन इन द एग्जाम, यू आर नॉट एनरोल्ड ओनली फॉर द कोर्स। ठीक है। तो एग्जाम में जो सिलेबस का कवरेज 100% की जिम्मेदारी होगी, वो ह्यूमन पेरिटस की होगी। ठीक है। तो आई होप के आपको एचपीसीएल के बारे में जो डिस्कशन है, उससे कई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन आप जो है नीचे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज आपको दिखाऊं, विच इज योर पे स्केल, तो वो भी आपको जाके आप देख सकते हैं फॉर द मोटिवेशन। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है जो पे स्केल से हमें मिलता है, दैट इज 17.72 lakhs फॉर दी 50,000 एंड 1,60,000। ठीक है। ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी बात करनी हो, आपको समझना हो, नीचे नंबर है, डायरेक्ट कॉल करिए, व्हाट्सएप से कनेक्ट हुई है। नोटिफिकेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर देख लीजिए। ठीक है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा पता करिए कि कंपनी कैसी है, एंड देन एक बार फीलिंग ले ली, तो आपको फिर तैयारी करने में काफी आसानी होगी। ऑल द बेस्ट।